इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से, हमारा एक बॉन्डिंग है पाक पैशन के साथ। तो वहाँ पे हमारे बॉलर्स ने आर्ट सीखा, ग्रीन विकेट्स पे बॉल करने का आर्ट सीखा, और हमने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स प्रोड्यूस किए। उमर गुल, आसिफ, अब्बास, ठीक है, मेरी मिसाल भी ले सकते हैं, और भी प्लेयर्स हैं जो आए जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, और वो उस स्टेज को नहीं पहुंच सके, उस क्लॉक को टच नहीं कर सके, उस पैरामीटर्स को नहीं छू सके। उसकी वजह यह है कि अपने ऊपर मेहनत नहीं की। Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Saj Sadek here for PakPassion.net, bringing you another exclusive interview. My guest today is somebody who I've known for a long time, a wonderfully gifted opening batsman, very talented back in the day when he played for Pakistan. He played 25 test matches, he played 56 ODIs, scored over 3,500 runs for Pakistan. He has the fantastic achievement of scoring 200s on test debut in Karachi against Bangladesh in 2003. He's played 20 years first-class cricket. Well, over 20 years he played first-class cricket, scoring over 12,000 runs. He's held coaching positions for the Pakistan Cricket Board. He's also held selection positions for the Pakistan Cricket Board in recent times as well. Very warm welcome to Yasser Hameed. Yasser bhai, assalamu alaikum, kaise ho? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई कैसे हैं आप, ठीक है? Allah ka shukr, Yasser bhai. Very nice to see you, brother. Thank you very much for your time. Yasser bhai, काफी इंसिडेंट्स और लेट्स जस्ट से कि इवेंट्स चल रहे पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम में, तो बेसिकली इंटरव्यू तो हम लोग 3-4 घंटे का कर सकते हैं, लेकिन लेट्स कीप इट टू अबाउट 15 मिनट्स ब्रदर। यस ओके भाई, जी, पहले तो ये दैट्स ट्रू, बताएं बिल्कुल कि सही है। जी, पहले तो ये बताएं कि देखो, स्पिनिंग टैक्टिक्स पिचेस तो हमको मालूम है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स इस वक्त में है, इस टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ जो है इज इन स्पिनर्स, एक्सपीरियंस स्पिनर्स है, पिचेस भी सूटेबल फॉर स्पिनर्स। लेकिन इतना टाइम क्यों लगा कि हम लोग वी यूज द कंडीशंस टू आवर एडवांटेज? क्यों क्यों नहीं पहले ये टैक्टिक्स हुए? देखिए, सबसे पहले तो साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पोर्टल। इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से, हमारा एक बॉन्डिंग है पाक पैशन के साथ फ्रॉम माय प्लेइंग बेस। देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पूरे ये जो टेस्ट चैंपियनशिप आई थिंक स्टार्ट हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, पहला टेस्ट मैच था, तो उधर भी अगर आप देखें तो हमने जो पिचेस बनाई थी, हमने बनाई थी फास्ट बॉलर्स के लिए, ठीक है, सीमिंग ट्रैक्स थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। देखिए, उसकी दो तीन वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये कि सीमिंग पिच पे फास्ट बॉलिंग करना एक आर्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा, हमारे पास होते थे उमर गुल थे, आसिफ थे, और अब्बास थे। इन 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 लोगों की पेस नहीं थी, बट दे वर वेरी वेरी, इनके पास कंट्रोल था। ये सीमिंग पिच पे इन्होंने ये कंट्रोल हासिल किया। अगर आप शाहीन, नसीम और इस लाट की बात करें, पेस में ये लोग ज्यादा हैं, पेस इनकी ज्यादा है। नसीम भी 140 को टच करता है, शाहीन भी 140 को टच करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हारिस रऊफ, वो 140 प्लस हैं, ठीक है। हसनैन की बात अगर आप करें, वो 140 हैं। शाहनवाज धानी भी वो 135 प्लस है। इसके अलावा जितनी भी लॉट है, अरशद इकबाल और जितने भी हैं, इन सब की पेसेस बड़ी हैं। उसकी वजह है, देखिए, 2000 2000 से लेके 2010 तक ये मेरा प्लेइंग टाइम था, जब फर्स्ट क्लास में खेल रहा था। तो मुझे 50 to 60% मुझे ग्रीन विकेट्स मिली हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे बॉलर्स ने आर्ट सीखा, ग्रीन विकेट्स पे बॉल करने का आर्ट सीखा, और हमने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स प्रोड्यूस किए। उमर गुल, आसिफ,
अब्बास, ठीक है। लेटली इन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ग्रीन विकेट्स नहीं होती, लेकिन इन्होंने जो एक चीज तो अडॉप्ट की ना इन्होंने ग्रीन विकेट पे, क्योंकि वो नेचुरल नहीं थी, वो अननेचुरल थी। हमारी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो ये है, ब्रेक विकेट्स, बैटिंग विकेट्स, जहाँ पे बॉल थोड़ा ऊपर रहे नीचे रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा रोल करेंगे तो फिर 800 रन हो जाते हैं हम पे, ठीक है, या 600 रन हो जाते हैं। लेकिन पिच को बड़ी टेक्निक से बनाना पड़ता है। अगर आप देखें तो बेन स्टोक जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर में, तो उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि इट्स फाइन, हम खेले हैं, ब्रेक विकेट्स पे खेले हैं, इन्होंने होम एडवांटेज दिया है, ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट है कि ठीक है, ये उनका हक बनता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो असल जो डोमेन है वो यही है कि आप बैटिंग विकेट्स या स्पिन विकेट्स बनाएं, ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा उसको फर्म ना करें कि वो बैट्समैन के लिए बहुत ही अच्छी हो जाए, बॉलर का कुछ हो ही ना। थोड़ा बहुत आपने छोड़ना है उसमें, ठीक है। ये शायद ये वाली पिचेस ज्यादा इन्होंने हवा लगा दी थी, तो दूसरा टेस्ट मैच 2.5 दिनों में खत्म हो गया। यही टेस्ट मैच ड्रैग हो सकता है 4th एंड 5th डे पे, अगर थोड़ा सा हम और वर्क करें पिचेस पे। अगर हम अपना पास्ट उठा के देखें, तो हमारे जो ग्रेट्स हैं, वसीम अकरम, हमारे जो ग्रेट्स हैं, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, उन्होंने बैटिंग विकेट्स पे आउट किए हैं। रिवर्स स्विंग से आउट करते थे शुरू में, नए बॉल पे एक दो तीन विकेट्स नहीं, बीच में स्पिनर्स आए, उन्होंने 3 4 आउट किया, और आखिर में वो टेल उठा के उड़ा देते थे। और 200 220 225 अगली टीमें करती थी हम पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, या कोई भी हो। तो वो जो है ये हमारी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, जिसको दोबारा हम लोगों ने, आकिब भाई आए, इन्होंने वो डिसीजन लिया। शायद वो हमारे बैक ऑफ पीसीबी के माइंड में अभी भी नहीं था कि स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस करें, मैनेजमेंट की तरफ से भी वो बात नहीं हो रही थी कि आप स्पिन विकेट बनाएं। लेकिन आगे भाई आए, उन्होंने, ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, और सब दे रहे हैं कि आगे भाई ने आके ये डिसीजन लिया कि यार, आप, वो क्लिप भी उनका चल रहा है ना कि 3 खिलाओ और उड़ा दो और ब्रश फेरो और फिर रिवर्स स्विंग। तो ये बिल्कुल हकीकत है, मतलब ये हमारी जो क्रिकेट है यही है। तो आई थिंक कि दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन, और देखें आप, सीरीज भी हम जीत गए। जैसे भाई, एज अ फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन योरसेल्फ, माशाल्लाह आपका तो काफी एक्सपीरियंस था, यू प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन मेनी डिफरेंट कंडीशंस। करंट टाइम में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर्स है, लेकिन उनका जो कंबाइंड रिकॉर्ड है वेरी पुअर एट द मोमेंट। थोड़ा से मैच खेले हैं, लेकिन स्टार्ट वो नहीं हुई जो फैंस और मीडिया वांटेड फ्रॉम बोथ ऑफ देम। क्या ख्याल है ये ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे आपका, यासर भाई? इज दिस डेस्टिन्ड फॉर अ गुड रिकॉर्ड इन फ्यूचर, या थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? देखिए, अगर अब्दुल्ला शफीक की आप बात करते तो ही हैज प्रूव्ड हिज पॉइंट बिफोर, और उन्होंने डबल सेंचुरी भी स्कोर की, उन्होंने ब्रॉड भी सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने पाकिस्तान में मेरे ख्याल 4 सेंचुरीज है उनकी। टेक्निकली ही इज वेरी गुड, वेरी साउंड बैट्समैन, और बड़ा अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, मैं समझता हूँ। कंसिस्टेंसी ही आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। तो जो आप दूसरों से डिफरेंट नजर आते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स आते हैं, आप मेरी मिसाल भी ले सकते हैं, और भी प्लेयर्स हैं जो आए जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, और वो उस स्टेज को नहीं पहुंच सके, उस क्लॉक को टच नहीं कर सके, उस पैरामीटर्स को नहीं छू सके। उसकी वजह यह है कि अपने ऊपर मेहनत नहीं की, ठीक है। तो ये जो एक जो जो अपने गिर्द एक प्रेशर का जो माउंटेन है ना, इसको इंसान खुद ही, इसको ये आइस जो है खुद ब्रेक करता है। मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे जो ग्रेट प्लेयर्स जिनके साथ हम खेले हैं, उनमें यूनुस भाई की मैं आपको जरूर मिसाल दूंगा। उनके अगेंस्ट जब भी वो प्रेशर बिल्ड होता था, वो हार्ड वर्क से उससे निकले हैं, ठीक है। आपकी देखें, एक स्ट्रेंथ होती है, आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ क्या है। मैं रन्स किस तरह करता हूँ, एक तो वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। गेम को चेंज नहीं करना चाहिए, वैसे ही फॉर नथिंग चेंज नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि पीछे उनके प्लेयर्स और भी हैं, जिस तरह हुरैरा है। मेरे ख्याल से हुरैरा भी टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए, और मिलेगा फ्यूचर में डेफिनेटली। बट ये दोनों जिनकी आपने बात की, साइम को आप देख लें, इज वेरी वेरी टैलेंटेड,
बट यहाँ पे ये सारा जो है ना डिफरेंस आपके ये इंजी भाई ने एक वो बताते थे यार, आपके जो बड़ा प्लेयर होता है और जो अ, छोटा प्लेयर होता है उसके, ये यहाँ पे फर्क होता है। यहाँ से जो जो स्ट्रांग होता है वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। बाकी गेम सारी 19-20 होती है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आपका जो मेंटली स्ट्रांग होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उस सिचुएशन में किस तरह आप उसको उधर से किस तरह निकलते हैं। सपोज आप पे प्रेशर है, आपने वहां से किस तरह निकलना है, आपने किस तरह बैटिंग करनी है, तो ये सारी अपनी प्लानिंग विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है। ये विजुअलाइजेशन करे, फिर अकेले जाए नेट्स करे। बहुत से तरीके हैं इससे निकलने के लिए, लेकिन विल होनी चाहिए। अगर आप में विल है, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। Yes, sir. Mohammad Rizwan has been appointed as the white ball captain for Pakistan, replacing Babar Azam. Recently, obviously Shaheen Shah Afridi का भी spell था, तो काफी changes हुई in white ball captaincy for Pakistan. आपका क्या ख्याल है कि Mohammad Rizwan is the best choice? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यस, बिल्कुल ही इज द बेस्ट चॉइस। और इससे पहले जो भी हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि यार इसको कप्तान होना चाहिए। क्योंकि देखें, एक विकेट कीपर जब कैप्टन होता है तो वो चीज़ों को कंट्रोल अच्छे से कर सकता है। ठीक है, प्लस वो नेचुरली उसकी जो उसका जो उसकी क्या कहते हैं, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। ठीक है, वो टीम को लेके चलता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से वो, मैंने जहाँ पे भी उसको देखा एज ए कैप्टन, टीम में कोई ग्रुपिंग नजर नहीं आई, चाहे वो मुल्तान सुल्तान का कैप्टन हुआ है, या वो रीजन का कैप्टन हुआ है, या वो डिपार्टमेंट का कैप्टन हुआ है। दैट्स बिकॉज ऑफ हिज नेचर। ठीक है, उसकी जो नेचर है वो ऐसी है कि वो डिस्कस करता है चीजों को। ठीक है, कप्तान वहां पे प्रेशर में आता है जब वो डिस्कशन नहीं होती, उसकी कोई वे आउट नहीं होता, उसको अंदर का बाहर नहीं निकलता। वो जब सारी चीजें खुद ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो प्रेशर बिल्ट होता है। ऑब्वियसली उसको पावर तो मिलती है उससे, लेकिन जब जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करता तो वो एक्सपोज हो जाता है। तो इसी तरह फिर दूसरे लड़के भी उसके गिर्द जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो रिजवान की ये बात है कि जहाँ पे प्रेशर आता है तो वो देखें, भाग के चला जाता है मिड ऑफ पे, वहां पे जाके उससे बात कर ली, कवर में बात कर ली, स्लिप में वो हर वक्त बात करता रहता है अपने फर्स्ट स्लिपर के साथ। ठीक है, फिर वो फील्ड सेट करना, ये करना, बॉलर से बात करनी, तो वो अपने ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देता। तो विच इज वेरी गुड साइन। तो आई होप कि ये ही विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर पाकिस्तान। और ये बहुत अच्छा होगा अगर वो इंशाल्लाह उसको सक्सेस मिलती है, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस मिले हमारे माशरे में। कामयाबी जो है वो हर चीज़ की जमानत है और अलामत है। तो वो एक है कि अल्लाह करे वो कामयाब हो और चीज़ें अच्छी चलती रहें, वरना फिर कीड़े निकालने वाले बहुत आ जाते हैं जो कि सही चीज़ में भी कीड़ा डाल देते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, ये कीड़ा है इसमें। तो वो फिर चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब ही होनी है। तो एक अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो फिर उसके साथ आप थोड़ा सा स्टिक रहें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसकी तरबियत करें, उसके साथ चलें, तो ये तब जाके टीमें भी बनती है, माहौल भी बनता है। यस भाई, आपका एक बड़ा अच्छा दोस्त भी है, पाकिस्तान का एक ग्रेट बैट्समैन भी है। अम, बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेले है फखर जमान ने ड्यूरिंग हिज करियर फॉर पाकिस्तान। लेकिन रिसेंटली देखो, he's not been selected for the tour of Australia और जिम्बाब्वे का टूर। ऑब्वियसली वो कंट्रोवर्सी भी थी अबाउट सोशल मीडिया पोस्ट जो उसने किया। तो क्या ख्याल अबाउट हिम बीइंग ड्रॉप्ड, और ये जो ट्वीट और डिसएग्रीमेंट हुई पीसीबी और फकर के बीच में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई हुआ क्या है। आई मीन, इफ दिस इज द रीजन, तो मुझे इस पे मतलब आई एम नॉट कन्विंसिंग, मतलब इट्स नॉट कन्विंसिंग कि ये हुआ क्या है। क्योंकि देखिए, एक तो इसने मुझसे भी बात की थी कि ये जब सारा हुआ था, बाबर का जब चल रहा था कि यार बाबर को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि बाबर इज अ टॉप प्लेयर, सबको पता है। उसके साथ साथ सीरीज के दौरान वो ड्रॉप हुआ था। ठीक है, और आपने देखा होगा नासिर हुसैन और गौबर और जितने भी हैं, इवन
जो बाहर वाले कमेंटेटर्स थे उन्होंने बोला कि यार ये क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बट दैट्स हाउ इट इज। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा ही है, कल्चर है। तो उस वक्त जब मेरी उससे बात हुई, तो जब ये इसने जो ट्वीट वगैरह सारा कुछ हुआ, तो वो उसने मुझसे यही कहा कि मैंने तो जब ट्विटर देखा, और जब मैंने हर तरफ देखा यार, हर कोई जो है वो बाबर के अगेंस्ट भाग रहा, ठंडे हो गए, मजा आया, पता चला है ये होता है ड्रॉप होना, तुम क्या हो ये, मतलब ऑब्वियसली इस तरह की, मैं मतलब ये बातें मैं आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि इस किस्म की बातें हो रही थी कि यार ये देखो जिम बाबर और इस तरह की बातें, और यू you नो know, ये चीजें ऑब्वियसली एक क्रिकेटर को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हम सारे क्रिकेट लवर्स हैं, हम क्रिकेटर्स हैं। कोई परफॉर्म करता है पाकिस्तान के लिए तो वो और बाबर जैसी परफॉर्मेंसेज और इतना टैलेंट माशाल्लाह, तो वो फिर उसका मेरे ख्याल से ना वो यही था कि उसने उस चीज में आगे उसने डिफेंसिव उसमें उसके डिफेंस में उसने वो ट्वीट की है। लाइक अगर देखें, आप बहुत सारी अपने किसी दोस्त के खिलाफ बातें देख रहे हो, आपने अपनी तरफ से एक बात की, ठीक है, अच्छा अब और भी प्लेयर्स ने की है, ये नहीं है कि सिर्फ बाबर ने फकर ने की है, और भी दो तीन चार प्लेयर्स ने की है जो करंट प्लेयर्स हैं। बट टाइमिंग जो था ना इस ट्वीट के पोस्ट होने का, वो जो था वो दैट वाज वेरी ट्रिकी। क्योंकि आप टाइमिंग अगर देखें, इसकी जो ट्वीट है वो पोस्ट हुई है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द टीम, ठीक है, उसके बाद वो ट्वीट बनती नहीं थी। तो ट्विटर को अगर आप इसका ट्विटर देखें तो इसकी वो जो ऑब्वियसली पढ़ा लिखा लड़का है फकर, नो डाउट हम जानते हैं, बट वो जो कंटेंट था, वो कंटेंट राइटिंग जो थी, वो एक लेमैन आम पढ़े लिखे बंदे की नहीं थी। वो पूरा एक जो कंटेंट था उसको प्रॉपर एक उसकी ग्रामेटिकली, उसकी स्पेलिंग्स, उसके प्रोनाउंसिएशंस, उसके सेंटेंस, उसके जो वर्ड्स हैं, वो बड़े बड़े टिपिकल थे, और बड़े जो है उसमें अच्छे अल्फाज थे, मुश्किल अल्फाज थे। मुझे ये समझ नहीं आई, एक तो ये चीज है कि ये ट्वीट इसने बनाई नहीं, ट्वीट किसी और ने बनाई है, और फिर अगर इसने ये कहा है कि यार ट्वीट करो, ऑब्वियसली ये कहता है मैंने खुद, इसका इनिशिएटिव है कि ये ट्वीट मैंने कहा है करें। वो अगर उसने वो ट्वीट की है, लेकिन आगे करने वाले ने उसको नहीं करनी चाहिए थी। जब पता है यार टीम अनाउंस हो गई है, तो पीसीबी इज टोटली राइट है, और उन्होंने जो किया है बिल्कुल पीसीबी ने बिल्कुल ठीक किया है। आप एक प्लेयर का एक कॉन्डक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एथिक्स होते हैं, सारी चीजें, मतलब आप बाबर या फखर या यासिर हमीद या कोई भी क्रिकेटर हो, उसका जो बोर्ड है, पेरेंट बोर्ड है हमारा, ठीक है, अच्छी होती है, बुरी बात होती है, लेकिन हर चीज की एक टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग जो थी ना, दैट वाज नॉट राइट। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरा तो यही मशवरा था उससे कि यार आप बैठो, बात करो सारा कुछ, और इस चीज को रिजॉल्व करो, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है, और आप अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि अब बाबर भी इस पोजीशन में नहीं है कि यार वो आगे इसके लिए ट्वीट करे, वो दोबारा एक और कंट्रोवर्सी बन जाएगी। तो अब ऐसा है कि बस ये थोड़ा सा अगर इसको कोई लेसन है वो दे रहे हैं तो जरूर दें, बट फखर इज अ टॉप क्रिकेटर, उसकी इज अ इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज वंडरफुल बैट्समैन। जब तक वो खेल रहा है उसको जितना हम यूटिलाइज करें उसको करना चाहिए। बाकी पीसीबी अपने कामों को बेहतर समझता है। यासर भाई, पीसीबी ने फखर को बताया था बिफोर अनाउंसिंग द स्क्वाड्स? कोई बात हुई पीसीबी और फखर की कि we're not going to select you for these two series? नहीं, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जब टीम सिलेक्ट हो गई तो फिर भी मेरी बात हुई थी उससे, लेकिन उसके पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी। वो ट्वीट के हवाले से ये बात हुई थी। जब ट्वीट को उसके बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक शो काज नोटिस आ गया था पीसीबी की तरफ से, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। बाकी टीम के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं। और फाइनल क्वेश्चन यासर भाई, गैरी कर्स्टन आज अनाउंस एक्सक्यूज मी अनाउंस हुआ कि he's been he's resigned as head coach from the ODI and T20 team. एक बड़ा नाम
क्रिकेट के दुनिया में फैंटास्टिक कोच, who's coached all around the world, very experienced coach. ये तो एक सैड न्यूज है यासर भाई के such an experienced coach has had to resign. क्या हम लोग देखो एक स्टेप आगे लेते हैं, दो स्टेप पीछे पाकिस्तान क्रिकेट में, यासर भाई? देखिए इस वक्त जो अभी जो सूरत हाल है इस वक्त की, ठीक है, अगर आप उसका जायजा लें और उस इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें सारे सिनेरियो को, तो मेरे ख्याल से देखें पीसीबी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गैरी क्रिस्टन को, राइट, कि आपने हर सीरीज से पहले एक हफ्ता पहले आना है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं है कि आपने टीम सिलेक्शन में आपका कोई बहुत मेजर रोल है। आपको जो टीम दी है, ठीक है, सबसे पहले तो चले मैं आपकी ये बात जो आप कर रहे हैं गैरी क्रिस्टन के हवाले से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ही इज अ टॉप क्लास कोच, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे, जहाँ पे भी उन्होंने कोचिंग की है उनकी एक रेपुटेशन है, उनका एक कैरेक्टर है, ठीक है, बड़ी फर्म उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, और बट ये इस मतलब जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, क्योंकि हम अगर अपने प्लेयर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं डिसिप्लिन पे, तो एक कोच को मेरे ख्याल से इस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि यार जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के, हम कितनी मुश्किल से हमने वापस 3 साल बाद सीरीज जीती है, हम 2 होम सीरीज जीते हैं, हमारा एक सेलिब्रेशन का टाइम है, हम चीजों को अपनी गैदर कर रहे हैं, हम आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप इसमें देखें जितनी भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं 4 टीमों में, अच्छी जॉब की है सिलेक्शन कमेटी ने। कुछ एक दो तीन लड़के हैं, एक जिस तरह हुरैरा है, वो 5 डे क्रिकेट में देख रहे हैं उससे पहले, वो फर्स्ट टेस्ट मैच में देख रहे हैं उससे पहले। मेहरान मुमताज का मेरी बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि यार ही इज इन द लूप। बाकी इसके अलावा सारे लड़के जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जो हम कहें कि यार कोई ऐसा लड़का है जो सिलेक्ट नहीं हुआ या जो ऐसा लड़का है, तो उसमें गैरी क्रिस्टन का इतना क्वेश्चन बनता नहीं था कि यार ये इस तरह होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक टीम की मैनेजमेंट का जो टीम है उसकी अपनी टीम है, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, उस वो पॉइंट समझ आती है कि यार एक बंदा, लेकिन आप 5 के 5 अपने नहीं लेके आ सकते। आपने इधर आके अपने कल्चर में अपनी अपनी चीजें इंजेक्ट करनी है, इसलिए हम आपको मतलब पीसीबी ने इसलिए हायर किया होगा ना कि यार आप आए हमारी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप अपना पूरा स्टाफ ला के और काम करके निकल जाए। नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। देखें इंडिया में मैं आपको बताऊं, इंडिया में पहले गोरे कोचेस होते थे 7, उन्होंने गोरे कोच के साथ अपने दो दो रखे होते थे 3, और अब आप देखें कोई गोरा कोच नहीं इंडिया की टीम में, सारी उनकी अपनी लाइनअप है। तो अगर हम किसी बाहर के प्लेयर बाहर के कोच को लाते भी हैं तो उससे हम अपने जो कोचेज हैं वो उनसे सीखें, ट्रेनर आता है तो वो ट्रेनर्स जो है उससे सीखें। कब तक हम बाहर के लोगों को लाते रहेंगे? हमारे अपने अच्छे कोचेज हैं, हम उनको ट्रेन करें, माशाल्लाह अच्छे कोचेज हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, सारा कुछ है। आप एक आध कोच रखें, बाकी पूरा स्टाफ तो आप उठा के नहीं रख सकते ना, मतलब 6 6 बंदे आप उनको आप रखें, फिर आपने अपने कल्चर को भी प्रमोट करना है, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाती हैं। यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड wish you all the best for the future, brother. Keep in touch, and I'm sure we'll speak soon. इंशाल्लाह, ओके।